अखर द्वारा उपदेश है कबीर जी दा। भगत कबीर डूंगियां रमजा वाला। पता नहीं कैसे कैसे अलौकिक अनुभव हुए। बाणी पढ़ के विस्माद आ जाता है, और विस्माद आ जाए ना जदों ते फिर बोलन नूं भी जी नहीं करता। पब्बा पब्बा अखर, पहले बब्बा हुण पब्बा आया। पब्बे अखर द्वारा उपदेश है। पब्बा भेदों भेद मिलावा, अब भव भाने भरोसों आवा। लफ्ज इस्तेमाल कीता है पब्बा भेद। और इस दे इस्तेमाल विच तीन अर्थ दसे। मिलावा, मिलाप हो गया, वाहिगुरु नाल तद्रूप हो गए, एक मिक हो गए। मिलावा मतलब है भेद पता लग गया, जड़ा लुकिया होया भेद सी, रहस्य भेद। मिलावा उस परमात्मा नाल अभेद होने दा भेद पा लिया, मिलाप हो गया। भेद दा मतलब है फर्क। जिस तरह आम बोल चाल विच असीं आखदे हां, ओदे मत विच ते साडे ख्याल विच बड़ा भेद है जी। फर्क है। भेद दा मतलब है दूरी। भेद दा मतलब है विच पाड़ पे है, मिलाप रहित अवस्था। जिवें खाई पई होवे, डूंगी खाई, चौड़ी खाई। खाई तो पई है, उसका भेद पा लिया। एक लफज उसके त्रै मायने, लेकिन ले दे के जितने भी मतलब ने इको मतलब नू ही प्रकट करते हैं। अगर असी गौर नाल विचार नाल सोचिए, अगर अर्थ हैं बड़े नेड़े नेड़े, परमात्मा नू मिलन दा भेद पा लिया। चलो इस अर्थ नू असी चुकते हैं। असी इस अर्थ नू भी स्वीकार करने हैं कि जड़ा भेद सी, जड़ी दूरी सी, जड़ी विच खाई पई हुई सी, वो भर गई। क्यों भर गई? मनुख ते पाश्विक वृत्ति विच है। मनुख ते करतूत पशु की मानस जात, वो किस तरह मिल गया परमात्मा नाल। जड़ा गुरु रामदास दा सरोवर है, वो तो अति निर्मल है। पिताजी बारंबार दृष्टांत देंदे होंदे सन, जे कोई गंदी नाली दा पानी सरोवर विच लैके पा देवे ते सारे लोकी उसनू बुरा आखणगे। ये गुरमुख सिक्ख्या विच लिखिया है। इसी तरह मैले मन वाला मनुख परमात्मा नाल नहीं मिल सकता। भेद है।
दूरी है, मैले मन दे कारण खाई पई हुई है। लेकिन जदों मैला मन शुद्ध हो गया, निर्मल हो जाए पानी ते सरोवर विच बह जाए, ते वो फिर सरोवर दा रूप हो जाएगा। उस निर्मल पानी दे पैण नूं कोई किंतु नहीं कर सकेगा कि ठीक है, पानी शुद्ध है, निर्मल है। निर्मल पानी ही निर्मल पानी विच पैण जोगा, पवित्र सरोवर विच पैण जोगा। निर्मल मन वाला मनुख ही परमात्मा विच लीन हो सकता है। जिथों तक निर्मल नहीं होया, उथों तक आवागमन है। अगर होर किधरे इधर उधर गंदे मंदे साहित्य विच रस लैंदा है, परमात्मा नाल नहीं मिल सकेगा, उसनों बाणी दी भी समझ नहीं आ सकेगी, क्योंकि बाणी निर्मल है। कच्चियां गंदे किस्म दे साहित्य नूं, कवितावां नूं पढ़न वाले बाणी नहीं समझ सकते। कारण निर्मल 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 तेरी बाणी। और खुशनसीब है वो जिसनूं बाणी मिठी लगती है, जिसदा मन गुरु दी बाणी विच परच गया। संभावना है कि एक ना एक दिन वो खुद भी निर्मल हो जाएगा। निर्मल बाणी नूं पढ़ पढ़ के, विचार विचार के गुर का शब्द विचारे, पढ़ पढ़ के एक दिन वो निर्मल हो जाएगा और निर्मल हो के परमात्मा विच तद्रूप हो जाएगा एक दिन। यह भेद पा लिया, यो ही भेद है। विकार विच होना, ईर्खा विच होना, इधर दी गल उधर, उधर दी गल किधर, निंदा बखीली, तृष्णा विच होना। जिस तरह पति पत्नी एक दूजे को लुको रखन, ए मैल अगर लुको है तो ना, अगर पति ऐसा है तो फिर पति पत्नी नूं नहीं मिल सकेगा। अगर पत्नी ऐसे मन वाली है तो वो पति नूं नहीं मिल सकेगी। ये तो निबेड़ा इत्थे ही हो जाता है। एक दृष्टांत है, एक छोटी सी मिसाल। ब्याह तो हो गया, शादी हो गई, लेकिन मेल ना हो सकिया, क्योंकि भेद। फिर टाइम पास करना है ना, समा व्यतीत करना, कि जिंदगी बीत रही है, बीत जाए। पातशाह दिन एक जोत दोए मूर्ति, धन पिर कही है सोए। जो ठीक विचार है, उस विचार दे नाल मिल गए। अगर पति ठीक विचार गए तो उस नाल अपनी मर्जी रला दी, उसदा लोक भी परलोक भी दोनों सुधर गए, सौर गए। लेकिन ऐसा दैनिक जीवन विच दिखाई घट ही देता है। दिखावा बहुत है, लेकिन वास्तविकता नहीं है। अगर भेद पता लग जाए कि मिलन दा ये ढंग है और उस ढंग नूं अपना लवे, तो फिर मिलावा
फिर मेल हो जाएगा। ਉਹ आत्मा परमात्मा नाल मिल जाती है। पहले विचार थे ये आ रही। पब्बा भेदें भेद मिलावा, किस नाल मिलना? परमात्मा नाल। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सोग न भोग न भय है। ये उस दियां खूबियां और मनुख विच ये खूबियां पैदा हो जान। मिलाप अगर विकार रहित हो गया है, अगर मैल तुप गई है, उसनु भेद पता लग गया है और उसकी कमाई कर गया है, यानी जड़ी खाई भरनी है ना, जड़ा वो डूंगा टोया बनया पिया कि मिलन नहीं देंदा। डूंगी खाई वो भरेगा गुण कमा के, गुणों की कमाई करता चला जाए, क्योंकि वक्त बड़ा घट है। जल्दी जल्दी कमाए, जल्दी जल्दी हौमे नू निवृत्त करे। इधरों हौमे निवृत्त होई, इधरों निर्मल होए, नाल ही मिल पे। इधरों ही शिकवे शिकायतां दूर होइयां, नाल ही मिलाप। मिलाप कोई औखा नहीं है, ये मन ही औखियां करता है। हौमे करके मनुख औखा है, मनुख दुखी है, कारण हौमे। उसने अपने झंडे गड्ढे। तो नम्रता विच आ जाए कि मैं गलत है, ठीक है, मैं किस बहस विच नहीं पैना। तुम हो सो कंत नार हम सोई, तुम बिच मैं बिच अंतर ना। बाबा फरीद कहंदा, फरीदा फरीदा मन मैदान कर। किस तरह बोलिया हो? उसनु मन दा पता है कि डक्को डोले हुंदा, कबहू जियड़ा ऊब चढ़ता है, कबहू जाए पयाले। कदी हाँ हाँ, कदी नहीं नहीं मैं नहीं, कदी अच्छा बाणी पड़ी है, अच्छा कारी लवा, नाल ही उठे, नहीं ऐसा नहीं, उसने कार्रवाई की है, नहीं। हाँ मैं खड़ी विचारा कार्य रूप दे विच अमल विच लियावणियां बड़ियां औखियां, क्योंकि मन बड़ा विकट है, कुछ नहीं करन देंदा। हमें दिखाई नू भरन नहीं देंदा, ये मन कई जन्मां तक भरन नहीं देंदा और 84 विच ही रखता है, गेड़ विच ही रखता है, आवागमन विच ही रखता है। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। ये टोए टिब्बे की क्यों इस्तेमाल किए गए पानी विच? मन मैदान कर, मन नू मैदान किया जा सकता है। उन्होंने विकार रहित कर, साफ कर, समतल कर, पदरा कर। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। अगे मूल ना आवसी दोजक, दोजक मतलब नरक, दोजक संधि बाण, बाण ना मतलब अग।
दोजख विच आगी ही अग है, सेक ही सेक है। मूल ही तेरे नेड़े नहीं आएगी अगर तू मन नू मैदान कर लवे, अगर अपने आप नू तैयार कर ले। बाबा फरीद भी कैसियां प्यारियां और आनंदमयी गल्लां करता है। बाबा फरीद आखदा है, मिलना ना, मिलाप करना ना, जिहड़ा भेद पिया होया है, जिहड़ी खाई पई हुई है, जिहड़ा फर्क पै गया है, जिहड़ी दूरी है, दूरी मिटाना चाहना है, मिलना है, अज ही मिला देने आ, हुणे ही, देरी दा कम नहीं है। अज मिलावा शेख फरीद, लेकिन टाकिम कुंजड़ियां जड़ियां तेरे अंदर वासनावां ने रौला पाया होया, उन्हां नू खामोश कर। ए ले लवां, ए ले लवां, ए कर लवां, ओ कर लवां, साफ हो जा, पतरा हो जा। आज ही मिलाप ले, क्योंकि मन जदों मैदान हो जाएगा, अगले नू फौरन पता लग जाएगा कि इसका मन हुण मैदान है, ये भोला है, ये सीधा है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਬੜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਠਰਦਾ, ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਛਲ ਕਪਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹੀ ਹੀ ਢੰਗ ਹੈ। मिलाप बड़ा आनंद है। प्रभु मिले स्वामी सुख है गामी, प्रभु मिले स्वामी सुख है गामी, चाव मंगल रस भरे। इतने चाव, किदे अंदर चाव है, किदे अंदर उछाला है, सब बुझे हुए धीरे। इंसान कहता अगर सारे बुझे दीवन तो किसी नू की मिलन वास्ते जाना है, खुद कला बाणी दा लुत्फ लवो, नमस्कार करो और अपने रंग विच वसो, अपनी रूह विच जिंदगी बतीत करो। लेकिन जदों उसका मिलाप है, प्रभु मिले स्वामी सुख है गामी, चाव मंगल रस भरे, अंग संग लाके उसने सानू अपने अंग ला लिया। दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। हर लिया, सानू चुरा लिया उसने। जड़ी असी अपनी शख्सियत बना के रखी सी ना कि मैं ए हां, मैं ए हां, मेरा ओ है, मेरा ओ है, सब खत्म, सब कुछ चुराया गया। वो इतना महान है, वो इतना सुखदाई है, उसने तो सारे मसले हल कर देते हैं। इससे करके सारे दुख हर लैंदा है। इस वास्ते उसका नाम, बड़े नाम ने उसदे, एक नाम है उसका हरि। ऐसे करके कि वो हर लैंदा है, किल विख हर लैंदा है, पापां दे फल हर लैंदा है, ते अंग संग ला लैंदा। अगे फरमा रहे, पब्बा भेद भेद मिलावा, मिलाप हो गया जदों मैल कट्ठी गई। हुन अब भाव भाने, हुन अब हुन भाव डर भाने। कहते ना भाई गुरदास,
भन्नी जाए ना धीर धरोआ। ਇਹ भन्नी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਗੱਜਿਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਸਨ, ਮਿਰਗ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਨ, ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ परम ज्ञान लैके, ब्रह्म ज्ञान लैके, ते जड़े आसन वाले होर छोटे पोने निके जोगी बोगी बैठे सन आसन लगा के, सब अपने आसन चुक के पाज उठ के इत्थे हुण नहीं चलनी साडी। ए गोष्टां इसे करके तां हुई। बाबे तारे चार चक, हिंदू मुसलमान निभाया। कि कैसी गल कर दी उसने। सो भान का मतलब है चले गए, विदा हो गए। इथे आखिर अब भाव भान है, हुन डर नट गया, चला गया, विदा हो गया। डर तो चला गया ते आया भी कुछ। अब भाव भान है, हुन डर चला गया, भरोसो आवा। परमात्मा ते भरोसा आ गया कि मेरी रक्षा करेगा। मिलाप जो हो गया, मिलाप जो हो गया, सीधा मेल जो हो गया, ते डर चला गया। डर बड़ी बुरी बला है। मनुख है कोई ऐसा जड़ा निर्भय पद विच आए? सारे तो डरे हुए लगते, सारियां दे विच घबरा है। थर हर कंपे बाला जियो, ना जानो क्या करसी पियो। खोरे असी केड़े केड़े कर्म कीते, खोरे साढ़े नाल की बनेगा। बीमारी दा डर, कंगाली दा डर, मरण दा डर, लेखियां दा डर, डर ही डर। भय विच सब आकार है, डर है। लेकिन कहंदा डर चला गया ते भरोसा बच गया। कबीर जी ही आखते न, जाका हर्षा ठाकुर भाई, मुक्त अनंत पुकारन आई। मैनू कई मुक्तियां मेरा दरवाजा खटखटांदियां। अगे आखदे न, अब कहो राम भरोसा तोरा। हुन है कोई जड़ा मेरा भरोसा तोड़ सके? क्योंकि मेरा तेरे नाल भरोसा बड़ा दृढ़ हो गया है। अब कहो राम भरोसा तोरा। जिसनु तेरे ते भरोसा हो गया है, तब काहू का कवन निहोरा। निहोरा का मतलब है मैं होर जने खने दा, मनुख दा एहसान क्यों लवा। मैं अपना कम स्वारन वास्ते किसी बंदे नू क्यों आखा। तेरी मेरी बन आई, तेरा मेरा मिलाप हो गया। जो कुछ करना है मैं तेरे राही करवावा। तेरा मेरा मिलाप हो गया है, तेरी मेरी सांझ हो गई है। अब कहो राम भरोसा तोरा, तब काहू का कवन निहोरा। भरोसा आ गया। लेकिन डर बनया रहता है। इस अंक नू पढ़ लईए सारा। कबीर जी अगे फरमाते हैं, जो बाहर सो भीतर जानिया। मतलब है कि उस परमात्मा नू मिलन तो बाद ऐसा ज्ञान जागृत हो गया कि जत्र तत्र दिशा विशा होई फैलियो अनुराग।
तू सबनी थाई जिथे हों जाई साचा सिरजनहार जियो। और वो खुद अपने आप ਨੂੰ भी देखता है कि मैं भी फैलिया पिया, मैं भी पसरिया पिया। पसरे हो आप होए अनंत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग। भया भेद भूपत पहचानिया, ਜਦੋਂ परमात्मा दे इस भेद का पता लग गया, भूपत पहचानिया, मैं उस राजान राज, भानान भान, देवान देव, उपमा महान नु पहचान लिया। उसनु की पहचानिया, मैं खुद नु भी पहचान लिया कि मैं ते ओ एक हां। क्योंकि वो शुद्धता है और मैं भी शुद्ध हां। मीराबाई ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, तुम बिच मुम बिच अंतर नाही। ये अनुभव है। तद्रूपता, तद्रूपता तो थले थले मनुख डर विच ही रहेगा। पातशाह जांदे झंडे बाटे, सत्संग करता है, विचारा करता है, लेकिन वो भी कहते जमाना बड़ा गलत आ गया, मैं करा की। और पातशाह देख लेंदन कि कौन कौन किथे किथे है जड़ा डरिया होया, जड़ा तौखले विच है। उसे थां टिकाने ते बाहर जंगल वासा कीता और मर्दाने नूं भेजिया। मर्दाना झंडे बाडी नूं ले आया। झंडे बाडी ने नमस्कार कीती और बादशाह ने सवाल किया, आओ भाई झंडा, आओ आओ। महाराज आप कृपा करो, आप मेरे ते रहमत करो। भाई झंडा तू परमात्मा नु पछाणिया? जी पछाणिया सिंजानिया तो है, इसी वास्ते तो सत्संग करना कि परमात्मा है। लेकिन बादशाह ने किया लेकिन की, पर की, किंतु की। जे पछाण लिया थे गल खत्म हो गई। पर जी झंडिया डरदा क्यों होना? फिर जे तू पछाण ही लिया तो फिर डर कादा? परमात्मा ते प्यार है, सदैव प्यार है, और तू डरी जाना। चंडा पाटी बोले, जी हाँ डरदा ते मैं रहना, घबराहटता है। तो फिर चंडे बाडी तू परमात्मा नु रब नु पछाणिया नहीं है। तू गलत ही कह बैठे कि मैं परमात्मा नु जानदा। ना महाराज कृपा करो, कुछ ज्ञान चक्षु बख्शो, कुछ कृपा करो, कुछ रहमत करो। अगर इतना सोहना सवाल कीता जे मेरे दिलां दियां जान गए हो, तो फिर तुसी गुरु हो, तुसी तुरों हो, तुसी बख्शिश करो। मैं तरले ही लैंदा रहंदा कि अगर है परमात्मा ते मैनू ठंड पवे। झंडे, हे भाई झंडे, तू घबराहट विच ना जा। ये जेड़े तेरे तरले ने ना, यही कारण बन गए कि असी इत्थे आप आ गए। तेरे तरले ही मिलाप दा कारण बन जाएंगे और तेरा डर दूर हो जाएगा। महाराज सच्चे पातशाह, मेरा डर किवें दूर हो जासी? जुगत दसो, बख्शो बख्शो। गुरु महाराज ने
जो ज्ञान बख्शिया वो अमूल्य है। गुरु महाराज ने आख्या, भाई झंडा, परमात्मा अकाल है। भाई झंडे ने आख्या, जी। की जी? भाई झंडे ने आख्या, जी परमात्मा अकाल है। हाँ, पर तू समझा भी है, जड़ा काल दे विच नहीं है वो अकाल है। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ समय ਦਾ कोई असर नहीं। ਉਹ समय ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ, ਉਹ समय ਦੀ परिधि ਤੋਂ पार है। वो है भी होसी, जाए ना जासी। रचना जिन रचाई, लेकिन जड़ी रचना रची गई है वो काल विच है। इतनी गल समझ गए?